तो जैसे कि ये मैंने पाइवट टेबल लगाने के बाद ये हमारे पास रो डेटा था, तो यहाँ पे हमने पाइवट टेबल लगाया है। तो पाइवट टेबल लगाने के बाद हमने स्लाइसर को इंसर्ट किया है। तो स्लाइसर के थ्रू हम देख सकते हैं कि कौन से ब्रांड का, ये देखो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, अपने आप वैल्यू सारी चेंज हो रही है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, प्यूमा पे, रिबॉक पे, एडिडास पे क्लिक कर रहा हूँ तो वैल्यू चेंज हो रही है मैक्सियर पे। तो इसे कहते हैं हम स्लाइसर के थ्रू कैसे पाइवट टेबल में ऑटोमेशन कर सकते हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है देव। तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि हमने पिछली वीडियो में वीलुकअप के बारे में सीखा था कि वीलुकअप कैसे यूज करते हैं, वीलुकअप का ऑटोमेशन कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम पाइवट टेबल का कैसे यूज करते हैं अपने एक्सेल में, और पाइवट टेबल बनाते कैसे हैं, पाइवट टेबल का कैसे यूज कर सकते हैं, और पाइवट टेबल का यूज करके हम कैसे एक समराइज रिपोर्ट बना सकते हैं जो आजकल सभी जगह पर यूज होती है। तो अभी इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा बड़ा डेटा, जहाँ पे हम अपने पूरा प्राइवेट टेबल यूज कर सके। अब जैसे कि मेरे पास पूरा 27,373 27,373 रोज का डेटा है। ठीक है, इस पूरे डेटा पे हम प्राइवेट टेबल लगाने लगे हैं। बेसिकली ये सेल्स का डेटा है, और ये हमारे पास ऑर्डर आईडी गिवन है, ब्रांड नेम गिवन है, मंथ गिवन है, कौन से ब्रांड में किस ब्रांड की सेल हुई है, रीजन गिवन है, मतलब कौन से साइड में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमारे चार रीजन है, मतलब कौन से साइड में ज्यादा, मतलब कौन से साइड में सेल हुए हैं। फिर हमारे पास स्टेट है हमारे, किस स्टेट की किस सिटी में सेल हुए हैं, मतलब कितनी क्वांटिटी सेल हुई है और कितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई है। ठीक है, तो ये सारा डेटा है हमारे पास। तो इस पे हम पाइवट टेबल का यूज करेंगे और एक समराइज रिपोर्ट बनाएंगे कि कौन से रीजन में, कौन सी सिटी में कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, कौन से मंथ में कितनी सेल हुई है, कौन से ब्रांड की ज़्यादा सेल हुई है। ठीक है, तो अभी हम लगाते हैं इसको पाइवट टेबल पे। तो पूरा डेटा कलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट, पहले तो राइट एरो, ठीक है, फिर डाउन एरो, फिर कंट्रोल बैक पे। कंट्रोल बैक पे हम इसलिए दबाते हैं ताकि हम जहाँ से कलेक्ट किया था डाटा हम वहीं पे दोबारा आ जाए। ठीक है, तो पाइवट टेबल को इंसर्ट करने के लिए हमें, सॉरी डाटा सिलेक्शन हट गया, तो ये मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो पाइवट टेबल को हमें इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पे जाना होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको साइड पे पाइवट टेबल। तो ये पाइवट टेबल यहाँ से इंसर्ट होता है, तो हम यहाँ पे एरो दबा के देख सकते हैं। ये देखो पाइवट टेबल की डेफिनेशन लिखी है, यूजली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डाटा इन अ पाइवट टेबल। FYI, you can double check a value to see which detailed value make up the summarized total. Okay, तो यहाँ पे हम पाइवट टेबल इंसर्ट करेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन पूछ रहा है, फ्रॉम टेबल रेंज, जो हमने टेबल रेंज सेलेक्ट करी है वहां से लेना है अपना डाटा, या फ्रॉम एक्सटर्नल डाटा सोर्स कहीं और से हमने डाटा लेना है। तो अभी हमारे पास अभी बेसिकली हम टेबल से शुरू करते हैं। तो फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा को छोड़ के हम फ्रॉम टेबल रेंज से सेलेक्ट करते हैं, ये हमारी टेबल रेंज होगी। ठीक है, तो ये हमारी टेबल रेंज शो होगी। तो ये हमारे पास प्राइवेट टेबल का रेंज आ गया है, हमने रेंज सेलेक्ट कर ली है। चूज वेयर यू वांट, तो पूछ रहा है आप कहाँ पे प्राइवेट टेबल इंसर्ट करना चाहते हो। तो हम बेसिकली अभी यहाँ पे तो नहीं करेंगे, हम नई शीट में, मतलब नई शीट में करेंगे, न्यू वर्कशीट में करेंगे। अगर एग्जिस्टिंग पे भी करना है तो आप एग्जिस्टिंग पे दबा के यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पावर टेबल इंसर्ट हो जाएगा। चलो एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये मैंने एग्जिस्टिंग शीट पे किया, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, ये शो हो गया, ये नीचे शो हो गया। तो यहाँ पे ओके करेंगे तो ये देखो यहाँ पे पावर टेबल इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू डाल के कर सकते हैं, पर अभी हमें यहाँ पे नहीं करना क्योंकि हमारा डेटा थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें डिलीट पाइवट टेबल का ऑप्शन लगा के यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, हमने नई वर्कशीट में कन्वर्ट इंसर्ट करना है, तो हमें जो डाटा का सिलेक्शन लेके, ठीक है, इंसर्ट पे जाके पाइवट टेबल जाके फ्रॉम टेबल रेंज हमें न्यू वर्कशीट पे करना है। तो न्यू वर्कशीट जो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्लिक हुआ पड़ा है, तो यहाँ से हमने ओके कर देना है। तो ये देखो अपने आप शीट 2 बन के आ गई। ये शीट 1 में हमारा पूरा डेटा है, तो ये मैं इसको आगे रख देता हूँ। शीट 1 में हमारा डेटा है, शीट 2 में हमारा पाइवट टेबल इंसर्ट है। तो बेसिकली आपको ये सारा डेटा है हमारे पास, रॉ डेटा। अब हमें कह देते हैं कि हमें अप्रैल मंथ की चाहिए, ये अप्रैल मंथ की चाहिए
मतलब कौन से ब्रांड की कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, मंथ को हम रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मंथ को हम रखेंगे रॉ में। ठीक है, और कौन से रीजन की थी, तो रीजन को हम रखेंगे यहाँ पे कॉलम पे, ताकि रीजन हमारे पास शो हो जाए। ये देखो, ये हमारे पास रीजन शो हो गए, सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ग्रैंड टोटल आ गया। ठीक है हमारे पास। तो अभी हम वैल्यू देखेंगे मतलब कितनी क्वांटिटी शो हुई है। ये हमारे पास सम आ गया, ये हमारे पास सम आ गया। हमें सम नहीं चाहिए, हमें चाहिए काउंट, मतलब कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, काउंट चाहिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे वैल्यू फील्ड में जाके, हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट, काउंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ये देखो, तो जनवरी मंथ में हमें इतनी, यहाँ पे इतनी केस शो हुई है। ठीक है, तो अभी हमें ब्रांड पता करना है कौन, जबकि हमें कोई अलग से ब्रांड चाहिए। ठीक है, मतलब हमारे पास 4-5 ब्रांड थे, तो कौन से ब्रांड की कितनी कितनी सेल हुई है ये देखने के लिए हम यहाँ पे भी कर सकते हैं वैसे तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ना यहाँ पे जाके करिए। तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे कि इस हम ब्रांड को उठाएंगे, यहाँ पे रो पे रख देंगे। तो ये देखो, ये हमारे पास रो आ गई। ये एडिडास की 60 सेल हुई है सेंटर में, ईस्ट में 153 हुई, 153 हुई है, नॉर्थ में 3 हुई है, साउथ में 2 हुई है, वेस्ट में 221 हुई है। पूरे टोटल एडिडास की गैम में 537 क्वांटिटी सेल हुई है। ठीक है, तो एक तरीका और भी है हमारे पास, जैसे कि अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ ब्रांड को, और यहाँ पे स्लाइसर लिख रहा है आपको, इंपोर्ट स्लाइसर करके। ठीक है, एक्रोवर्ड के साथ वाले जो कॉलम है हमारे पास, जब पाइवट टेबल इंसर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऑप्शन बन के आया था ये वाला। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद इंसर्ट स्लाइडर पे क्लिक करना है। इंसर्ट स्लाइडर में हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ब्रांड हमें सिलेक्ट करना है, ब्रांड सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। तो ये देखो हमारे पास ये छोटा सा स्लाइसर बन के आ गया। तो इसको हम ऐसे करते हैं। ठीक है, ये अभी हमारे पास स्लाइसर बन के आ गया। ये हमारे पास पता है कि हमारे पास ये सभी स्लाइसर की, मतलब सभी ब्रांड की टोटल सेल्स हमारे पास दिख रही है कि इसमें इतनी सेल हुई है, उसमें इतनी सेल हुई है। तो अभी हमें तो जैसे एडिडास को देखना है, तो हम एडिडास को क्लिक करेंगे। तो ये देखो ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो रही है। ये देखो मैक केयर की हो रही है, फिर नाइक की हो रही है, फिर पीएमआर की हो रही है। ठीक है, तो ये रिबॉक की हो गई है। ये देखो ऑटोमेटिकली हम जिस पे क्लिक कर रहे हैं यहीं शो आ रही है। सबकी देखने के लिए क्रॉस कर देंगे, तो ये देखो सबकी आ रही है। ठीक है, ये हमने आपको दिखाया है कि हम स्लाइसर के थ्रू पाइवट टेबल में कैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए अभी इतना ही, बाकी और भी पाइवट टेबल में बहुत कुछ है सीखने के लिए, तो वो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब हम एडवांस लेवल में थोड़ा सीखेंगे पाइवट टेबल के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँ और आपको एक्सेल के बारे में बताते रहूँ कि एक्सेल में हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।